जय हिंद दोस्तों। इस समय देश में आप चाहे इंजेक्शन की बात कर लीजिए, दवाइयों की बात कर लीजिए, अस्पतालों की बात कर लीजिए और इवन डॉक्टर की भी बात कर लीजिए, तो हर एक चीज़ के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जिसको जिसकी ज़रूरत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको पहली बार में वो चीज़ मिल जाए, और मिल भी जाती है तो भैया वो बहुत बड़ी किस्मत वाला होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको कि उनके ज़रूरत की चीज़ें आसानी से नहीं मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा कई बार तो सोर्स भी लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसे समय में भी सोर्स लगाना पड़ रहा है। कई जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई काला बाज़ारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। जो दवाइयों की मुख्य रूप से ज़रूरत पड़ रही है इस महामारी के बीच में, उन दवाइयों की काला बाज़ारी एकदम से बढ़ गई है मार्केट में। मतलब मार्केट से उन दवाइयों को गायब किया जा रहा है और काले बाज़ार में उनको महंगी कीमतों में, मतलब एमआरपी से ज़्यादा कीमतों में उनको बेचा जा रहा है। अब ऐसे में वैसे भी कई सारे मामले सामने आ रहे हैं कि भाई कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे शहर का एक अजीब सा मामला निकल कर सामने आया। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, जेके हॉस्पिटल, वहाँ पे एक नर्स काम करती है। तो अब एक मरीज़ था जो कि सीरियस था, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत थी। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि भाई रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किस कदर कालाबाजारी चल रही है, और जिस जगह पे जितनी ज़्यादा स्कैरसिटी उसकी होती है, उस हिसाब से उसकी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगा के उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। वैसे तो 3.5 से 4 हज़ार में उसको लगाया जाता है, पर लोग उसको 30 से 40 हज़ार, इवन 60 हज़ार में तक बेच रहे हैं। और जो लोग मजबूर हैं या जो लोग सक्षम हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग ये इंजेक्शन खरीद भी रहे हैं। मजबूरी भी इंसान से बहुत कुछ करा देती है, तो बस लोग उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन इंजेक्शन्स को भारी कीमत में बेच रहे हैं। तो वाक़या कुछ ये हुआ कि एक नर्सिंग स्टाफ की लेडी थी, जिनका कि नाम मैं आपको बताऊं, शालिनी नाम की वो नर्स थी, जो कि जेके हॉस्पिटल में काम किया करती थी। और वो ये करती थी कि जब भी कोई मरीज़ के परिजन उनको लाके इंजेक्शन दिया करते थे, तो वो इंजेक्शन अपने, मतलब रेमडेसिविर का इंजेक्शन का जो डोज रहता था, वो अपने पास रखकर मरीज़ को सादा इंजेक्शन लगा दिया करती थी। और ये बात कैसे पकड़ में आई कि भाई एक परिजन थे, उनके कुछ जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, और जब वो मार्केट में निकले इंजेक्शन ढूंढने के लिए, तो उनको मिला उस नर्स का जो दोस्त था, जो प्रेमी था, वो मिला। उसका नाम था झलकन। झलकन से कीमत को लेकर खींचतानी चलती रही, लेकिन बस बात हुई, बात जम नहीं पाई और उस मरीज़ की मृत्यु हो गई जिसके परिजन वो इंजेक्शन ढूंढ रहे थे। तो उन लोगों ने गुप्त रूप से जाकर पुलिस थाने में इस बात की जानकारी दी थी कि भाई झलकन नाम का जो व्यक्ति है वो इस फलां एरिया में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है और बेचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने बाकायदा वहाँ पूरा जाल बिछाया और उसके बाद झलकन को धर दबोचा। लेकिन इसके बाद से जो वो नर्स है शालिनी करके, वो गायब है, मतलब वो फरार मानी जा रही है। झलकन को गिरफ्तार कर दिया गया है, रस्सू का उसके ऊपर लगा दिया गया है, धारा 379, 269, 270 के तहत मामला भी दर्ज हो गया है। और अब वो जो लड़की है वो फरार है। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये दिखाती हैं कि भाई इंसानियत कितनी ज़्यादा गिरी हुई है। और ऐसे समय में जब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तब भी लोग अपने आप के फ़ायदे को बाहर, मतलब फ़ायदा उठाने से लोगों का बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जिन भी शहरों में, मतलब जो मेजर शहर जैसे कि भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ये जो बड़े बड़े शहर हैं एमपी के, इन शहरों में एक व्यवस्था बनाई गई है कि एसडीएम से और ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं हमारे शहरों के, आप उन लोगों से डायरेक्टली इंजेक्शन ले सकते हो। और इंजेक्शन जो है अस्पताल में मरीज़, जो भी कोई मरीज़ आपका जिस अस्पताल में एडमिट है, वहाँ पर उनको मुहैया करा दिए जाएंगे। इतनी ज़्यादा किल्लत हो नहीं रही है, लेकिन आपको एक चीज़ ये ज़रूर करनी होगी कि आपको थोड़ी बहुत कोशिश करनी होगी। क्या होता है, लोग सुन कर ही पहले तो हार मान लेते हैं कि अरे ये तो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। पहले आप जाके ज़रा मार्केट में पता तो करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। हाँ, कुछ एक केसेस हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप पुलिस की मदद लेंगे तो शायद आपको मदद मिल सके, क्योंकि पुलिस तो फिर अभी वैसे भी बहुत मेहनत कर रही है। मेरी स्टूडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।